दर्शना जी, एक मेरा सवाल आपके लिए है। हाँ, आप भी तो अच्छी सी प्रैक्टिस करते हो डाइट न्यूट्रिशन की और बहुत सारे पेशेंट को देखते रहते हैं। तो आपके हिसाब से किस तरीके के प्रोटीन होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या है, और हमको रूटीन भी कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? जी, हम साइंस में नहीं जाएंगे, सिंपल में जाते हैं। दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, जैसे इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है और कंप्लीट प्रोटीन होता है। प्रोटीन को आप एक दीवार की तरह समझिए, और ये दीवार आप समझिए 16 ईंटों से बनी हुई है। तो उसको अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, 16 टाइप के अमाइनो एसिड से बनती है। तो उसके अंदर से 7 अमाइनो एसिड यानी 7 ईंटें तो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है अंदर, लेकिन जो 9 ईंटें हैं वो लेनी ही पड़ेगी, तो तभी आपकी दीवार कंप्लीट होगी। बराबर। अब बहुत सारे खाना ऐसा है जिसमें ये 9 की 9 अमाइनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, और कुछ खाना है जिनमें 9 की 9 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जिनमें पाए जाते हैं वो तो है दूध और दूध की बनावट। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग वाइट जो है उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन होता है। नॉनवेज जो भी खाते हैं उनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब हम वेजिटेरियन की साइड जाते हैं तो वेजिटेरियन खाने में भी बहुत सारा प्रोटीन है। सब लोगों को ये मिथ भी होता है कि वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन नहीं है, वो पूरी तरह से एक मिथ है। हर वेजिटेरियन खाने में होता ही है। अब प्रोटीन जब हम देखा जाए तो दूध में तो मैंने आपको बताया कंप्लीट प्रोटीन होता है, लेकिन जो हमारा दाल है और जो सीरियल यानी जो राइस है, रोटी है, इसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड 9 की 9 नहीं होते हैं। 8 इसमें पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के पल्सेस में भी 8 पाए जाते हैं। तो जो जो अमाइनो एसिड सीरियल में नहीं होता है वो दालों में ज़्यादा होता है, और जो दालों में नहीं होता है वो सीरियल में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीरियल और दालों को मिक्स करके खाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं। जी, खिचड़ी बनाते हैं और वो कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। तो आप देखिए जो हमारा एंशिएंट टाइम का खिचड़ी खाना है वो आज की तारीख में वर्ल्ड का द बेस्ट फूड माना जाता है, और उस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हम खिचड़ी को देख के सोचते छोड़ना है तो बीमारों के खाने की चीज़ है। तो खिचड़ी में आप देखिए, जैसा सर ने बताया, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फाइबर भी मिलता है, और उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा आप दाल राइस खाइए, फिर राजमा राइस खा सकते हैं। रोटी के साथ में जो हम कठोर लेते हैं, जो हमारी थाली होती है उसमें रोटी, सब्जी, कठोर या दाल ये सब होता है, तो उससे वो कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, जिसे हम लोग भूल चुके हैं। तो आपके खाने में रोटी आप खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ में आपको पल्सेस और लेग्यूम्स यानी कि कठोर और दालें वो जरूर से ऐड करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा वाला प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन मिल सके। आपके बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है उनको बिल्डअप करने के लिए ये हमको 9 की 9 अमाइनो एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा। आपने मसल्स की बात करी तो मुझे ये चीज़ याद आ गई कि जो जिम में जाते हैं या तो हैवी वर्कआउट करते हैं वो लोग को जैसे बायो अवेलेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसे 50 केजी का कोई आदमी है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और वो भी ध्यान रखना चाहिए अगर आपको कोई किडनी डिजीज है और या कोई बीमारी ऐसी है तो डॉक्टर को पूछ के वो लेना चाहिए। वो ऐसे ही ज़्यादा प्रोटीन लेने से नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो भी आपको प्रोटीन कम ही लेना है, तो उसके लिए भी आपके डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। बरोबर है। दूसरी एक बात बहुत मुझे अभी याद आई कि जो प्रोटीन में पीडीकास 1 वो एक मेजरमेंट है, जो सबसे ज़्यादा है वो प्रोटीन सबसे अच्छा है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए वो एग्स में पाया जाता है पीडीकास 1। एंड सेम वे अपने लिए अभी जो वेजिटेरियन है उसके लिए राजमा एंड कठोल जो आपने बताया वो भी बढ़िया है। इवन मूंगफली खाओ या तो चने खाओ, वो भी तो अच्छा प्रोटीन देते हैं। तो अपने रोज के खाने में थोड़ी थोड़ी ये चीजें भी ऐड करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन के में ये ध्यान ये रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम अगर मूंगफली खाने लगते हैं तो हम लोग बड़ा कटोरा भर के भी खा लेते हैं। और उसमें पुड़िया अगर साथ में रखेंगे पूरी पूरी पुड़िया उसके साथ में वो नमक भी इतना आता है। हाँ। तो जो लोग डायबिटीज मीन्स ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं तो वो लोग को वो भी ध्यान रखना चाहिए।